देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इसी दार्जिलिंग शहर में मेरी और राधिका की पहली मुलाकात हुई थी। अभी भी वो मेरी मेमोरीज में है। राधिका कहती थी डेस्टिनी, डेस्टिनी ने ही हम दोनों को यहां लाया है। उसके बाद कोलकाता में। आज अगर डेस्टिनी फिर से हमें यहां मिला देती तो कुछ भी सोचने लगता हूं। राधिका दार्जिलिंग में आना चाहती थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों इस रोमांटिक शहर में वापस आएंगे। मैं आपके साथ उस जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हमारी वो प्यार की जगह दार्जिलिंग। ठीक है राधिका, हम लोग वहीं। कब सरप्राइज दोगी तुम? कब दूंगी मतलब जा तो रही हूँ ना। अभी तो कहा था सरप्राइज तो इतनी देर छुपाना नहीं चाहिए। जरूर दूंगी, कहीं नहीं छुपाया है। चलो चलो। अभी आज का सरप्राइज ये है। बताओ 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 ना बताओ। अरे रुको ना, बोल तो रही हूँ। आज का सरप्राइज है। बताओ बताओ बताओ। आज का सरप्राइज ये है कि हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन मैं एक नहीं 2 आइसक्रीम खाऊंगा। एक नहीं 2 मतलब एक ही खाना, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं 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 अभी नहीं नहीं अभी मत जाओ। अभी अभी वहाँ पर गाड़ी। कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम लोग कैसी हो? बहुत अच्छे। अंकल अंकल 2 चॉकलेट आइसक्रीम दो ना, ये और वो। देखकर चल नहीं सकते क्या? आप देख के नहीं चल सकते क्या? रास्ते में फोन पर बात करते चल रहे हो, दिखता नहीं? आपने मेरा सारा आइसक्रीम गिरा दिया। क्या बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं? बड़े कभी भी बच्चों का आइसक्रीम गिरा के उन्हें तकलीफ नहीं देते। बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी। मेरे साथ जबान लड़ा रहे हो? मैनर्स नहीं है क्या? कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? कहाँ? बुलाओ उन्हें। बच्चा समझ के मुझे कुछ भी मत बोलना। आप अभी आपके पेरेंट्स को बुलाइए। मैं उनसे पूछूंगा क्यों आपको उन्होंने बच्चों के साथ बात करना नहीं सिखाया। बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। खुद गलती की है और डांट तो मुझे ही रहे हो। हाँ, और एक आइसक्रीम खरीद देते ना तो मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बुलाता, लेकिन अब बुलाना ही पड़ेगा। बड़ों के जैसे बात करना तुम्हें किसने सिखाया? मेरी एंजल ने। कौन एंजल? ये जान के आप क्या करेंगे? हाँ बताइए। बुलाओ एंजल को, बुलाओ, मैं बात करूंगा। बुलाओ। मेरी एंजल किसी ऐरे गहरे से बात नहीं करती है। ऐरे गहरे मतलब? मैं ऐरा गहरा हूँ? हाँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ पता है, आप गुस्सैल अंकल हैं, मोटा चश्मा वाले। जो लोग ऐसा चश्मा पहनते हैं वो बहुत गुस्सैल होते हैं। How dare you? तुम्हारी एंजल ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया, ये मैं समझ गया हूँ। मेरी एंजल के बारे में कोई बकवास मत करना, ठीक है? समझे?
अच्छा सुनो ना, मुझे जाना होगा। हाँ, अभी ठीक आगे है। कहीं चला गया है। हाँ, हाँ, ओके। अभी अभी इधर आओ, आओ इधर। एंजल मुझे बुला रही है। आपसे बात करते करते लेट हो गया मुझे। हे, स्टॉप! कहाँ चले गए थे? ऐसे हाथ छोड़कर भाग क्यों गए? चलो, मैं अभी इधर नहीं रुकूंगा। चलो अरे, चलो क्या ना हुआ प्लीज। है? चलो चलो अच्छा, चलो ये ना। बैग मुझे दे दो। चलो, हाथ पकड़ो। कितनी अनकही बातें और एक अधूरा रिश्ता। बीच में गुजरे हुए 5 साल। कितना कुछ बदल गया है इन 5 सालों में, लेकिन इस बदलाव के लिए मैं जरा सा भी रिग्रेट नहीं करती। 5 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने इस दार्जिलिंग में आने का फैसला किया था और आज यही मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। जो बातें कभी भी किसी से कह नहीं पाई, वो सब जानती है मेरी ये किताब। अतीत के एक इंसिडेंट ने रातों रात सब कुछ बदल दिया था। आज भी मैं भूल नहीं पाई उस इंसिडेंट को। राधिका! सारी जिंदगी का प्यार और पति पत्नी के बीच अटूट बंधन पर विश्वास रखने वाली मेरे ही विश्वास पर सवाल उठ गए थे। विश्वास, भरोसा, सब कुछ की जड़ हिल गई थी उस दिन। अच्छा, क्या प्यार हमेशा रहता है या वक्त के साथ साथ उस पर रोजमर्रे की जिंदगी की धूल भर जाती है और वो प्यार धुंधला होकर फीका पड़ जाता है?
तो फिर मिस्टर आदिनाथ सेन, आपके बाद सेन क्रिएशन कौन संभालने वाला है? ऑब्वियसली मेरा बेटा करण। देखिए, इस बिजनेस को मैंने शुरू तो किया है, लेकिन इस बिजनेस को फ्लरिश किया है मेरे बेटे और मेरी बहू ने। ये जो आज देश विदेश में सेन क्रिएशन का नाम फैल गया है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट कंट्रीब्यूशन मेरे बेटे और बहू का है। राधिका के यहाँ से जाने के बाद भी वो इस घर का पीछा नहीं छोड़ती। जितना भी कर लूं, ताऊ जी की जुबान पर हमारा नाम ही नहीं आता। ताऊ जी, क्या है ना, राधिका तो 5 साल से सब कुछ छोड़ के चली गई है ना। और उसके बाद से हम लोग इस कंपनी को संभाल रहे हैं, मतलब बिजनेस को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। और वो जड़ को कभी भी उखाड़ा नहीं जा सकता। टहनियां कितना ही क्यों ना बढ़ जाएं, जड़ अगर मजबूत ना हो तो पेड़ नहीं बच सकता। मिस्टर आदिनाथ सेन, ये सवाल सबका है कि मिसेस राधिका सेन भला अचानक यहाँ से चले क्यों गए? क्या हुआ था? एक्चुअली करण और राधिका। मैं बात कर रहा हूं ना, इस घर का मुखिया तो मैं ही हूं। नहीं ताऊ जी, मैं तो ऐसे ही। ताऊ जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। देखिए ताऊ जी, राधिका के जाने के बाद हमें भी बहुत तकलीफ हुई है। आप करण को देखिए, करण फिर से रूड बिहेव करने लग गए हैं, इसलिए। इसका मतलब मिसेस राधिका सेन का इस घर के साथ अब कोई रिश्ता नहीं? क्या वो दोनों आपस में हुई गलतफहमियों की वजह से दूर हो गए हैं? करण और राधिका दूर रहे या फिर एक साथ, इससे उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाएगी। नहीं अभी, तुमने गलत किया है। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है कि अपने बड़ों के साथ जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, बताओ। ओ, मेरी गलती। वो गुस्सैल अंकल ने मेरा आइसक्रीम गिरा दिया और फिर वो मुझे ही डांट रहे थे। उसका क्या? अच्छा बाबा, मैं तुम्हें और एक आइसक्रीम लेके दूंगी। बाबा, इसके लिए तुमने जबान क्यों लड़ाई? मोनी माँ के साथ बात करनी है अभी? मैं मोनी माँ के साथ बात करूंगा। अच्छा, आ जाओ, बैठो। हाँ मोनी, बोलिए। राधिका, तुम वापस आ गए? हाँ मोनी, अभी वापस लौटी हूँ। अब पता है मोनी, आज एक अच्छी खबर मिली है। क्या हुआ बेटा? वो हमारे स्कूल के डोनेशन के लिए मैंने कोलकाता की कुछ लीडिंग फैशन कंपनीज में कुछ डिजाइन्स भेजे थे, जिससे हमें हमारे स्कूल के लिए कुछ डोनेशंस मिल जाए। आज फादर ने बताया कि एक कंपनी राजी हो गई है हमें 1 लाख रुपए डोनेशन देने के लिए, और डोनेशन सैंक्शन भी हो चुका है। कितना अच्छा हुआ बताइए मोनी, बच्चों की डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। बताइए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह वाह, आज कितने दिनों बाद तुम इतनी खुश लग रही हो राधिका। सच में मेरी पुरानी वाली राधिका। अगर बाकी सारी चीजें पहले जैसी हो जाती तो
तुम्हारा घर गृहस्थी? नहीं मोनी, मैं यहाँ बच्चों के बीच बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने अभी के साथ बहुत अच्छी हूँ। जिंदगी तो किसी के लिए रुकती नहीं है ना मोनी। हर इंसान ने अच्छे रहने का जरिया ढूंढ लिया है। तुम और करण 5 साल हो गए, आज भी तुम लोग अपना ईगो लेकर बैठे हो। तुम्हारा घर किस तरह टूट गया ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। रहने दीजिए मोनी ये सब बातें। मैं कह रही हूँ आप ठीक तो है ना? बस चल रहा है। मोनी माँ, आप एंजल को उदास क्यों कर रही है? आपको तो पता है एंजल ये सब बातें सुनना पसंद नहीं करती। एंजल, मैं हूँ ना, आज तुम्हारी फेवरेट मोमो खाएंगे और मेरे हिस्से का भी आपको दे देंगे। ओले बाबा रे। अच्छा बाबा, सॉरी, कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और पता है आज क्या हुआ था? एक गुस्सैल अंकल ने मेरा आइसक्रीम गिरा दिया। एंजल ने मुझे डबल स्कूप आइसक्रीम लेके दिया था और उस गुस्सैल अंकल ने मेरा आइसक्रीम गिरा दिया था। फिर मुझे ही डांट रहे थे, मैंने भी बहुत डांट दिया। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर बताइए, और एंजल कह रही है कि मैंने ही गलती की है। हाँ तुमने गलती की है, बड़ों के साथ जुबान लड़ाना गलत बात है। अच्छा बाबा, वो और नहीं करेगा, बहुत हो चुका। अच्छा सुनो अभी बाबू, कल तो छुट्टी है, क्या प्लान? कल तो हम दोनों पिकनिक पे जा रहे हैं। ओ वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तुमने मेरी डायरी देखी क्या? जब आइसक्रीम के पैसे दिए थे तो उस वक्त इस बैग में ही थी। हाँ हेलो मोनी, मैं जरा बाद में आपको फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, पर याद से फोन करना। हाँ, वो डायरी मिल नहीं रही है। कहाँ रख दी वो डायरी? गलती से कहीं छोड़ तो नहीं दी मैंने? अच्छा हाँ, रास्ते में गिर तो नहीं गई क्या? तुम्हें फिक्र हो रही है एंजल? तुम्हारी डायरी खो गई है इसलिए? हाँ बिल्कुल, दरअसल वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा एक फ्रेंड है जीत, उसकी पेंसिल खो गई थी। वो बहुत रो रहा था तो मैंने उसे अपनी फेवरेट पेंसिल दे दी थी, तब भी रोना बंद नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ पता है? जीत के मॉम और डैड उसे दादा के घर घुमाने ले गए थे और उसका मूड सही हो गया। वहाँ जीत के दादा दादी सब थे। वो लोग जीत से बहुत प्यार करते हैं। अभी इस तरह से मूड सही नहीं होता है। तुम अपने परिवार के सारे लोगों के बारे में सोचो, देखना फिर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब मन सही हो गया ना? एक डायरी और पेंसिल खो सकती है, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? किसी ने नहीं, मैंने खुद से ही कहा। तुम्हारे परिवार में मोनी माँ के अलावा और कौन कौन है एंजल? थे, कई लोग थे। सब लोग बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो फिर तुम उन सबको छोड़ के क्यों चली आई? राधिका!
सॉरी, मैं तुम्हें इन सब बातों की याद दिला रहा हूँ और नहीं बोलूंगा। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, और मत बोलना। तुम कहाँ हो बेटा? कैसी हो राधिका? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमारे दिल में हमेशा रहती हो बेटा। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही हूं। माँ के पास लौट आओ ना बेटा, लौट आओ ना अपनी माँ के पास राधिका। फिर से वही बात सोच रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है अनुराधा। घर की लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाए तो वो घर घर नहीं रहता। अगर राधिका वापस नहीं आई तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। आपने करण को देखा है? उसकी हालत देखी नहीं जाती। जब देखो बेचारा उदास रहता है। सब कुछ कर रहा है लेकिन कैसे बिना जान के वो दार्जिलिंग काम से गया है। वहां जाने से अगर उसकी मन की हालत चेंज हो जाए। इसलिए तो मैं भी चाहता था कि वो दार्जिलिंग जाए डील फाइनल करने के लिए। सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि घर पे सत्यनारायण की पूजा कर लें राधिका और करण की भलाई के लिए। 5 साल हो गए अनुराधा, कम पूजा प्रार्थना की है तुमने, कोई फायदा हुआ क्या? लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे इस बार। ठीक है, जब तुम दिल से चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। करो करो, तुम पूजा वगैरह करो, मैं मना नहीं करूंगा। करण और राधिका की भलाई के लिए पूजा होगी, करवाती हूँ। ये पूजा मैं जरूर बर्बाद करूंगी और राधिका और करण कभी एक ना हो पाए उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। Yeah, so the deal is done, right? पेपर वर्क में कितना टाइम लगेगा? नो, मेक इट फास्ट। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। या ओके, मैं सब कुछ देख लूंगा। ओके, हाँ। ये तो वही जगह है जहाँ राधिका के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। वही जगह जहां मैंने राधिका को बचाया था।
कौशिक, Hey! Stop! कौशिक, कौशिक, कौशिक। लेकिन मैं फिर से यहाँ क्यों आया? क्या डेस्टिनी मुझे यहाँ लाई है? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो सारी मेमोरीज मेरा पीछा कर रही है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। इस डायरी का क्या करूं? ये किसका है वो भी नहीं पता। तुम लोग आ जाओ, अभी आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, आ जाओ। अभी हम लोग खेलेंगे, बाद में खाएंगे। अभी अरे गया, तुम लोग रुको, मैं बॉल लेके आता हूँ। संभल के। ये वो गुस्सेल अंकल है ना? एंजल की डायरी। गुस्सेल अंकल, आपने मेरी एंजल की डायरी क्यों ली थी, बताओ? सुनो, मुझे गुस्सेल अंकल मत बुलाओ। आप गुस्सेल अंकल, शैतान अंकल, बेकार अंकल है। क्या? हे, स्टॉप! हे, स्टॉप! क्या मजा आया? मेरी एंजल की डायरी ले ली थी ना? पता है मेरी एंजल को कितनी तकलीफ हुई थी? रुको! अभी 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 बार बार इस लड़की को बोला इधर उधर नहीं जाने के लिए,
अभी अभी कहाँ हो तुम? अभी कौशिक, कौशिक, कहाँ थे तुम इतनी देर से? आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है। तुम मुझे क्या सरप्राइज दोगे? हाँ हाँ, आंखें बंद करो ना। छोटा हूँ तो मैं सरप्राइज नहीं दे सकता क्या? अभी आंखें बंद करो ना। ठीक है, बंद करती हूँ। हाथ आगे करो। हाथ भी आगे करने हैं। करो ना। क्या कर रहे हो तुम? देखो, ये कहाँ से मिली तुम्हें? मैजिक। जब मैं उदास होता हूँ तो एंजल मैजिक दिखा के मुझे खुश करती है ना, वैसे ही मैंने भी किया है। मैं खेलने जाऊँ? पक्का प्रॉमिस, मैं शरारत नहीं करूँगा, भागूंगा नहीं। तुम मुझे बुलाओगी तो मैं भाग के आ जाऊंगा। जाओ, संभल के अभी। हेलो, आप कौन हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगा कि हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। ये किसने लिखा है? पिछले 5 सालों में मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया है, इसलिए आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ। प्यार जिंदगी भर का कुछ होता नहीं है, लेकिन वक्त के साथ वो फीका पड़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे भी लगता था कि इटर्नल लव जैसा भी कुछ होता है, लेकिन वही प्यार मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन मैं उसकी यादों के सहारे जी रहा हूं, वो बहुत पेनफुल है। क्योंकि प्यार करने वाला इंसान अगर साथ ना हो तो उसकी यादें बहुत तकलीफ देती है, ईच एंड एवरी मोमेंट। इसलिए लव फॉर एवर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा लगता है। लेकिन प्यार का एहसास या उसकी यादें रह जाती हैं, और यही शायद हमें जिंदा भी रखती है। प्यार करने वाला इंसान अगर छोड़कर चला जाए तो उनकी यादें हमें जीने नहीं देती। देखिए ना, आपकी हालत भी वैसी ही है जैसी मेरी है। लेकिन ये जो प्यार का एहसास है वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। आज भी आप उसके बारे में सोचती हैं, और जो आप सोचती हैं वो इस डायरी में लिखती हैं। मैं भी उसके बारे में हमेशा सोचता हूं, हमेशा। जिन्होंने ये सब बातें लिखी हैं, उन्होंने भी अपने दिल के अंदर बहुत सारा दर्द छुपाया है। एक तरह से डायरी खो जाने से अच्छा ही हुआ था। उन्होंने कम से कम अपनी अनकही बातें इस डायरी में एक्सप्रेस की हैं। ये बातें तो आसानी से बताई नहीं जा सकती। कभी कभी इनका बोझ ढोना कठिन हो सकता है, लेकिन कौन है पता नहीं चला।
लेकिन इतना समझ में आया कि हम दोनों एक ही राह में चलने वाले हैं। एंजल एंजल दुपट्टा दो ना। दुपट्टा लेके क्या हम करोगे? लोग एक खेल खेलेंगे। बिल्कुल नहीं, अभी यहाँ खाई है, सामने लेक है, अभी आंख में चौली खेलने से नहीं प्लीज, चलेगा। प्लीज, हम लोग भागेंगे नहीं, दूर नहीं जाएंगे, नजदीक ही रहेंगे प्लीज। सुनिए पंडित जी, जरा देखिए ना, सारी चीजें ठीक तो है ना? मैं सब कुछ देख लेता हूँ माँ जी, लेकिन पूजा किसके नाम से होगी? करण सेन, राधिका सेन, मेरा बेटा और मेरी बहू। ये सब क्या हो रहा है पायल? ओह माय गॉड, पायल तेरे घर में आज पूजा है क्या? तूने तो हमें किट्टी पार्टी के लिए बुलाया था। पायल, सॉरी बड़ी माँ, आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपने आज घर में पूजा रखी है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बुलाया है किटी पार्टी करने के लिए। बड़ी माँ, आप एक काम कीजिए, आप ये पूजा कैंसिल कर दीजिए। इस तरह पूजा कैंसिल नहीं की जा सकती। तुम्हारी किटी पार्टी किसी और दिन कर लो। मैं राधिका के नाम से इस घर में कोई पूजा नहीं होने दूंगी। इस घर में किसी भी चीज पर राधिका का कोई अधिकार नहीं है। देखिए बड़ी माँ, मैंने तो ऑलरेडी इन्हें बुला लिया है। इन्हें वापस जाने के लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। घर में किसी को बुलाकर उन्हें वापस भेज सकते हैं क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने कमरे में चली जाओ। पूजा यहीं होगी और आज ही होगी। कमरे में चली जाऊं? ये कैसे पॉसिबल है बड़ी माँ? मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर रूम में बैठूंगी और इतने बड़े हॉल में पूजा होगी? नहीं बड़ी माँ, आप सबके सामने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हैं। ये पूजा मैंने करण और राधिका की भलाई के लिए रखी है। अब बात मत बढ़ाओ पायल, जाओ। तुम लोग आओ मेरे साथ। पायल, मैं तो देख रही हूँ तुम्हारा इस घर में कुछ चलता ही नहीं है। राधिका थी तब भी नहीं चलता था, और राधिका नहीं है तो भी नहीं चल रहा है। तुम्हारी सास तो आज भी राधिका के बारे में सोच रही है। ये पूजा वूजा करके वो अपनी बहू को कहीं वापस ना ले आए। संभल कर। हाँ, अभी ओहो, तुम लोग तो खेलने में ही बिजी हो। तुम लोगों ने किसी ने ब्रेकफास्ट किया है? ठीक है, अच्छा तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों के लिए बिस्किट लाती हूँ, सब लोग को खिलाती हूँ। किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। देखो तो बिस्किट। ओफो, बिस्किट लाना ही भूल गई। ठीक है, मैं बिस्किट्स खरीद के लाती हूँ।